मॉर्निंग साथियों, आपका स्वागत है टॉपर्स विद मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमें आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे, जिसमें सवाल नंबर 14 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। अब इसे शुरू कैसे करेंगे हम? एक फार्मूला होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन बेस है। देखो x की जगह पे क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस एक्स माइनस 2, और y की जगह पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू π/4। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो tan इनवर्स चाहिए तो tan इनवर्स है, x की जगह पे ये है, और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स है, और y की जगह पे ये है। तो इस फार्मूले के हिसाब से होगा, हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स ब्रैकेट यहाँ बड़ा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार डबल उसमें है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो y की जगह पे क्या है, y की जगह पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और अपॉन, इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्रॉस y की जगह पे क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू π/4। अब इसे सॉल्व आगे कैसे करेंगे? अब इधर जो tan इनवर्स इधर है, तो tan इनवर्स को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा tan। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, इधर बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ये वाला x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्रॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इस tan को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा tan π/4। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, सिर्फ इसमें हमने वैल्यू पुट करी है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब इसे यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम इसे ऊपर वाले इस वाले ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसे हमें देखना है। तो इस वाले की जो हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका हम लेंगे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इसका हम लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस 2 का भाग अगर x माइनस 2 में लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो बचेगा x माइनस 2। तो जो बचा है उसे यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपॉन 1 माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये वाला tan π/4 यानी 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, अब इससे आगे कैसे होगा, इससे आगे अब यहाँ से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो ऊपर वाले को। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x², इस x की मल्टीप्लाई x में करी तो x², इस x की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 1 में करेंगे तो x की मल्टीप्लाई अगर 1 में करी तो x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो
तो हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे। x माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो कैसे होगा, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, तो हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस वन, माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन, इसके अपॉन क्या है x माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में ये है, तो इसे भी तो हमें सॉल्व करना है, इस वाले को भी तो हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसका भी क्या लेंगे एलसीएम, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अच्छा एलसीएम यहाँ हम 1 लिख सकते हैं ना, हाँ तो इसका एलसीएम आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ 1 है, 1 की डिवाइड इसमें करेंगे तो यही वाले रहने वाला है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2, टोटली ये फ्रैक्शन है, इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इधर है 1। देखो अभी जब इसका हर ये और इसका हर ये, मतलब इसका हर ये और इसका हर ये, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब इसकी इसे अब कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 तो -4 हो जाएगा, ओके। अपॉन यहाँ एक फार्मूला बनना है a माइनस बी ए प्लस बी, देखो यहाँ मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, जब a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्मेट में होता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो देखो इसी फॉर्मेट में a की जगह पे क्या है, x है, a की जगह पे अगर x है तो x इसमें भी है इसमें भी है, a की जगह पे x -2, b की जगह पे 2 है तो 2 इसमें है, तो ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस ब्रैकेट, ये भी क्या फार्मूला बनना है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि यही फार्मूला बनना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस है x² माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज, एक सेकंड वेट करो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2x² माइनस 4 अपॉन x² माइनस 4 माइनस x² माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 4, ऊपर वाले में तो हम कुछ कर नहीं सकते तो ऐसा ही लिखेंगे, अपॉन x² है, अपॉन x² है, तो x² माइनस 4, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करो तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, इक्वल टू है, इसे मैंने ऐसे डॉट करके बताया है, माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, इस माइनस x² से ये वाला x² कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 2x² माइनस 4, इधर नीचे हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा 2x² माइनस 4, -3 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2x², इधर -4 है तो इसे इधर लेके आओ, क्योंकि सेपरेशन करना है ना, एक्स का टर्म एक साइड रखेंगे और वैल्यू एक साइड रखेंगे, तो -4 इधर है तो -4 को इधर लेके आओ, तो -3 माइनस का 4 है तो इधर प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2x² इज इक्वल टू -3 है प्लस 4 है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो होगा x² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2, वो भी प्लस माइनस का, यही हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 ही था,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब इसमें डायरेक्टली ये कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान पूछ रहा है, ठीक है, मुख्य मान। तो मुख्य मान होता क्या है, जब इन्वर्स से हम किसी वैल्यू को जो अंदर वैल्यू से बाहर लेके आते हैं तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। मैंने पहली वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताया, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। अब देखो वहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर वैल्यू है इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट इसे बाहर निकाल के इसे हम लिख देंगे 2 पाई/3। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेकिन 2 पाई/3 तो इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे कैसे? तो होगा साइन इनवर्स, इसे हमें पहले इस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो हो जाएगा साइन 2 पाई/3। तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम साइन, अच्छा ये साइन है, साइन को अगर हम पाई/3 लिखते हैं तब भी तो 2 पाई/3 है। देखो कैसे, अगर पाई-π/3 लिखा है तो ये 2 पाई/3 कैसे? हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई तो हो जाएगा 2 पाई/3। यानी कि हमने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? साइन पाई-θ तो हो जाएगा साइन थीटा, इसी में साइन में ही रहता है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो साइन है पाई है और थीटा की जगह क्या है? पाई/3। तो हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/3, तो पाई/3। अब देखो, अब ये इसके रेंज में आ गया। पाई/2 90 डिग्री होता है और पाई/3 60 डिग्री होता है, तो ये इसकी रेंज में आ गया। अब हम डायरेक्ट अगर इसे हम साइन से साइन हटा के इसे अगर हम लिखेंगे पाई/3 तब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स 3 पाई/4। अब इसी तरीके से जैसे इसमें साइन की रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा था, उसी तरीके से ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसे तोड़ मरोड़ के इसकी 10 की रेंज में लेके आना है। 10 की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे = टेन इनवर्स 10, 3 पाई है, इसे अगर हम पाई प्लस पाई 3 पाई/4 है, पाई-π/4 लिखेंगे। यहाँ माइनस है, ठीक है। पाई-π/4 अगर लिख दें तब भी तो ये 3 पाई/4 ही है ना। तो इसे हम करेंगे टेन इनवर्स 10। अब एक फार्मूला क्या होता है दूसरा 10 के लिए, क्या होता है? टेन पाई-θ = टेन थीटा, वो भी माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा -10 पाई/4, ठीक है, पाई/4। तो हो जाएगा टेन इनवर्स जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, हो जाएगा 10 पाई/4। ओके, तो हो जाएगा 10 पाई/4। अब 10 से 10 हट जाएगा तो हो जाएगा -π/4, ठीक है। यही इसका आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पिछले कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, 2 नंबर में रिपीट होता है। इसे बहुत अच्छे समझते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर में ये रिपीट हुआ है। तो होता है 10। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस
कॉट इनवर्स 3y। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ये वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, हम इसका सेपरेशन कर ले रहे हैं। साइन इनवर्स को अलग से सॉल्व करे ले रहे हैं, साइन इनवर्स को अलग से सॉल्व करे ले रहे हैं, और कॉट इनवर्स को अलग से सॉल्व करे ले रहे हैं। लेट मैंने माना जो हमारा साइन इनवर्स 3/5 है वो x के बराबर है। तो यहाँ से 3/5 इजिकल टू साइन को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x। ओके ठीक है। दूसरी तरफ लेट यहाँ मैंने माना जो कॉट इनवर्स है हमारा, कॉट इनवर्स 3/2 है, वो बाई के बराबर है, बाई के बराबर है। तो कॉट को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3/2 इजिकल टू कॉट वाई, कॉट वाई। कहाँ समझ आया। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हमने क्या माना, एक्स, और एक्स माना, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह क्या माना, बाई। तो इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा टेन साइन 3/5 की जगह क्या, एक्स, प्लस इसकी जगह क्या है, बाई। अरे ये तो एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या होता है टेन एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ओके, ये इसका फार्मूला होता है। अब मेरे को अगर यहाँ 10x की वैल्यू मिल जाए और 10y की वैल्यू मिल जाए, 10x की वैल्यू मिल जाए, 10y की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है वो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें 10x कहाँ से मिलेगा। अब हमारे पास x कहाँ है, ये देखो x हमारा इस टर्म में है, x हमारा इस टर्म में है, तो x 10x यहीं से मिल सकता है। तो साइन x इजकल टू क्या है, 3y। अब हम साइन x इजकल टू क्या पढ़ते हैं, लंब अपॉन कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ये हमारा त्रिभुज होता है, ये हमारा त्रिभुज होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसे लंब बट्टे कर्ण भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो हो जाएगा 3, और इसका हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा 5। तो हमें इसका बेस पता करना है। तो इसका बेस कैसे पता करेंगे, बेस जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, एडिशन की। तो यहाँ से हमें हमें यहाँ से चाहिए बेस। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इजकल टू, हमें यहाँ पे बेस चाहिए क्योंकि 10 में बेस चाहिए होता है। तो यहाँ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 25 माइनस अगर 9 करेंगे इजकल टू बेस का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना है, 16 इजकल टू बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बेस कितना हो गया, 4। तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो हमारा जो 10x है, ये एंगल x है और ये 90 डिग्री है। ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये तो 90 डिग्री में ही होता है ना। तो ये 90 डिग्री है, ये हमारा x है। तो 10x इजकल टू, 10x इजकल टू क्या हो जाएगा, 10x इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10x हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, 4, तो 3/, यहाँ से हमें 10x की वैल्यू तो पता चल गई। अब हमें एक और ज़रूरत है, क्या, 10y की वैल्यू। तो 10y की वैल्यू कैसे पता लगेगी, यहाँ से हमने क्या माना था, यहाँ पे कॉट y इजकल टू क्या हो गया था, 3/2। अब एक फार्मूला पड़ा हुआ, कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। यहाँ से अगर tan थीटा इधर को लेके आएंगे तो हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1/cot थीटा। अब अगर हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो cot थीटा को उल्टा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan थीटा की जगह y है तो y रखेंगे 1/,
कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की कॉट वाई हो जाएगा, कॉट थीटा की जगह कॉट वाई है, तो कॉट वाई की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10y = 2/3। अब देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। हमारे जो 10x की वैल्यू है, 10x 10x की वैल्यू कितनी है 3/4, और 10y की वैल्यू कितनी है 2/3। 10y की वैल्यू कितनी है 2/3। और हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो गया था, हमारा क्वेश्चन था 10x + y = यही तो था, और यहाँ फार्मूला बना था हमारा 10x + 10y/1 - 10x × 10y, ये यहाँ पे हमारा फार्मूला बना था। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो 10x की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस 10y की वैल्यू कितनी है, 10y की वैल्यू 2/3 इक्वल टू में चल रहा है ना, ये 10x + y के इक्वल टू में यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं, तो 1 - 10x की वैल्यू कितनी है 3/4, और 10y की वैल्यू कितनी है 2/3। अब ये ऐसे सिंपली ये फ्रैक्शन बन गई, इसे सॉल्व करेंगे हम। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए क्या इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 3 का एलसीएम कितना आने वाला 12, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 अपॉन 1 माइनस, इसे सॉल्व कैसे करेंगे 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। ठीक है, ये समझ आया। अब इसे और सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, अपॉन 8 + 9 17 अपॉन 12। अब इस वाले को सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आने वाला है 12, एक की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 12 और -6, ठीक है 12 - 6 हो जाएगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 17/12 अपॉन 12 से 6 जाएगा तो 6 अपॉन 12, इस 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट गया तो हो गया 17/6। अब ये वैल्यू किसकी है, क्योंकि हमें 17/6 वैल्यू है, वो हमने इस वाले इसके फॉर्मूले में ही तो लिख के लेके आए थे, इसके फॉर्मूले में लिख के आए थे 10x + y = 17/6। 10 x की जगह पे क्या था, हमने क्या माना था, x की जगह हमने माना था, देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। x की जगह पे हमने क्या माना, x की जगह पे हमने माना है, सॉरी x की जगह पे माना है साइन इनवर्स x की जगह पे माना है 3/5, तो 3/5, और y की जगह माना है कॉट इनवर्स 3/2, तो हो जाएगा x की जगह साइन इनवर्स 3/5 प्लस y की जगह क्या माना है कॉट इनवर्स 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 17/6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कि 10 क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है एनसीईआरटी का, तो कह रहा है cos 7π/6। ओके, 7π/6, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, अगर हम डायरेक्ट इसे cos बाहर कर देंगे तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा इसका, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है वो आंसर हमारा गलत है। अगर हम डायरेक्ट इसे इससे बाहर निकाल देंगे तो 7π/6 हो जाएगा, और 7π/6 हमारी इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, 7π/6 इसकी रेंज से जब बाहर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, = cos इनवर्स, इसे इसकी रेंज में लेके आओ, तो रेंज में कैसे लेके आएंगे, cos 7π/6 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, पाई + π/6, 6π
ये और एक पाई, ये तो 7 पाई हो गया, 7 पाई/6, यही तो हम लिखना था। ठीक है, अब ये इसकी रेंज में आ गया कॉस इनवर्स। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस पाई प्लस है ना, और थीटा की जगह पाई/6, तो पाई/6। अब यहाँ एक और झमेला खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो इसे और कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम किसी इन्वर्स के अंदर से कॉस में माइनस बाहर लेते हैं तो हो जाता है ऐसे करके। जब कॉस इन्वर्स अगर -x है तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ओके, इस तरीके से। तो इसके अंदर से जब माइनस बाहर लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस पाई/6। अब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। कॉस से कॉस हट जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस, कॉस से कॉस हट गया, बचा क्या? पाई/6। अब यहाँ से एलसीएम आएगा 6, तो 6 पाई 6 पाई, पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा हमारा पाई, वो 5 पाई/6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी लगभग इसी तरीके का है। तो साइन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अभी इसका फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दे रखा है? साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये लगभग पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू साइन पाई/3। इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। जब साइन इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर लेते हैं तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। तो इस डायरेक्ट माइनस बाहर लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब करेंगे इसे साइन पाई/3 प्लस, अब साइन इनवर्स। अब इस साइन को हटाने के लिए हमें पाई/1/2, तो साइन में ही वैल्यू चाहिए। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में वैल्यू होती है साइन पाई/6, यानी कि 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। साइन पाई/3 प्लस ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब ये इसकी रेंज में भी है, तो साइन से साइन हट जाएगा तो हो जाएगा पाई/6। पाई/, यहाँ से एलसीएम लेंगे साइन, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, प्लस 6 1 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा पाई। तो साइन 2 पाई और पाई 3 पाई/6, 3 पाई/6 हो जाएगा यहाँ। तो हो जाएगा साइन 3 2 जा 6, तो पाई/2। अब साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1। और इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट वन क्वेश्चन क्या बचा है? लास्ट वन क्वेश्चन है 21, और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। टेन इनवर्स √3, 21 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, अब ये ग्रुप बी से बिलोंग करता है, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो टेन इनवर्स, अब टेन में वैल्यू हमें √3 देखनी है। तो टेन में जो √3 वैल्यू होती है हमारी, टेन में √3 वैल्यू होती है, वो होती है 10 पाई/3 की, यानी कि 60 डिग्री की। तो हो जाएगा 10 पाई/3, पाई/3 माइनस, अब इस माइनस को जब बाहर लेंगे, जब माइनस को बाहर लेंगे, इस वाल ये माइनस जो लगा रखा है, इस माइनस को जब हम बाहर लेंगे तो कॉट इनवर्स में जब माइनस बाहर आता है किस तरीके से आता है? जब कॉट इनवर्स है और -x है तो इसमें बाहर माइनस कैसे बाहर आता है? तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x,
वैसे इन फार्मूले के लिए मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप पीछे मेरी प्लेलिस्ट है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसे पाई, जब माइनस बाहर लेंगे तो पाई हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स रूट, ठीक है, कॉट इनवर्स रूट 3। इसी तरीके से तो हो जाएगा 10, देखो 10 से 10 हट जाएगा, 10 से ये वाला 10 हट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। माइनस के अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स। आप देखो ये वाला कॉट इनवर्स है, इस कॉट इनवर्स रूट 3 एक बार ऐसे ही लिखते हैं फिर आगे करते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 है। तो कॉट इनवर्स रूट 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, अब रूट 3 में कॉट में ही वैल्यू ढूंढनी है तो हो जाएगा कॉट रूट 3, कॉट में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 में, कॉट रूट 3 कॉट में वैल्यू कितनी की होती है 30 डिग्री की, यानी पाई बाई 6। ठीक है, ये भी लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, पाई बाई 3 माइनस पाई, कॉट से कॉट हट गया, ये हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा, इसका एलसीएम तो आ गया 6, यहाँ अपॉन में 1 है तो 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई पाई तो 2 पाई माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो पाई हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 1 जा 6 तो यहाँ पाई हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 2 पाई, ओ सॉरी 2 पाई और पाई 3 पाई माइनस ये वाला 6 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, अब 3 पाई और माइनस का 6 पाई, माइनस 6 पाई से जब 3 पाई जाएगा तो माइनस का 3 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, अब 3 से ये कट जाएगा तो 2, तो माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई ख़त्म, इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने दोस्तों का शेयर भी करें। धन्यवाद, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।